हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे और आपने बहुत अच्छे से डे 1 डे 2 डे 3 बहुत ही दिल लगा के कंप्लीट किया होगा। और अब हम आते हैं डे 4 पे, जहाँ पे मैं बताऊँगी कि व्हाट यू विल डू फॉर दिस डे। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं राइटिंग फ्रॉम एक्सेप्टेंस। अभी बता दूंगी तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। सो डे 3 में राइटिंग से तो वैसे आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो ठीक है, हम आते हैं। तो डे 3 में आपने एक्सेप्टेंस फील करी थी, राइट। अच्छा हाँ, इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो लिखिए प्लीज़, जस्ट सिक ऑफ फॉर माई मोटिवेशन। खुद के लिए नहीं, मेरे लिए लिख दो कि हाँ टास्क कंप्लीट हो गया या डे कंप्लीटेड, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसके साथ इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन या फिर पॉजिटिविटी कुछ भी फील हो रही है ना, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखो, वो आप अपने लिए कर दो। ठीक है, और दूसरों के लिए भी इतना कर दो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो डे 1 डे 2 डे 3 में आपने क्या किया है, आपने एज अ एक्सेप्ट किया है, ठीक है, चीज़ों को कि रिवर्स करना। आज हम जो फीलिंग, आपने पहले तो अपने बारे में लिखा, उसको रिवर्स किया, उसकी फीलिंग्स को देखा, तो आज ना उन वर्ड्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से क्या चीज़ होती है, जो हम लिखते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी वही सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। इसीलिए इस डे पे हमने राइटिंग पे एम्फेसिस किया है। इसके साथ कल जो हग और बर्ड्स आपने इमेजिन किए थे, आज हम उनको सिर्फ याद नहीं कर रहे, हम अपने उसी स्टोरी में रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 1, अफर्मेशंस जो हमने डे 2 में किया था, सेम रूल डे 2 वाला, 3 times in a day, नो कॉम्प्रोमाइज़। इनफैक्ट मैं खुद आपको कंटिन्यू काउंट कराऊंगी कि कितनी बार, इनफैक्ट आप खुद देख लेना कि आप ये पेज कितनी बार पढ़ रहे हो और कितनी बार आप पॉजिटिविटी को अंदर ले रहे हो। ठीक है, कोई चेंज नहीं, अभी कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, अभी एज इट इज़ ही आपको बोलना है जो डे 2 में हमने लिखा था। स्टेप 2 में वही शॉर्ट सी मूवी, मतलब शॉर्ट विजुअलाइजेशन जो आपने किया था डे 3 पे। क्या किया था, अपने लव्ड वंस को हक किया था, राइट। तो और जो वर्डिंग्स बेस्ट या फिर प्राउड जो सामने वाले पर्सन ने आपके लिए बोले थे, आपको वो बोलना है। और देखो, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उस फीलिंग को रिकॉल करो। तो विजुअलाइजेशन भी करना ज़रूरी है, अफर्मेशन भी करना ज़रूरी है। अब जो आज आपको कुछ जहाँ पे अलग हैं चीज़ें, ठीक है, तो सबसे पहले मेन राइटिंग एक्सरसाइज। एक बात बोलूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये आपके लिए बनाने में, तो आप लोग कर भी रहे हो अच्छे से फॉलो, तो मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, और इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो दिस इज़ हाउ आई एम ट्रीटेड व्हेन आई एम बीइंग माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है वही सब। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, बहुत ही एग्रेशन नहीं होना चाहिए, एग्जजरेशन नहीं होना चाहिए, नो फ्यूचर वर्ड्स। ठीक है, किसी और दिन के लिए नहीं, हम आज के लिए लिख रहे हैं।
तो ऐसे सेंटेंस, अब कौन से सेंटेंस लिखने हैं, कैसे सेंटेंस लिखने हैं? तो सेंटेंस आपको कैसे लिखने हैं, जो ऑलरेडी आपने अफर्मेशंस बनाए थे, आपको यहाँ पे उन अफर्मेशंस को रिपीट करना है, हर एक शब्द को अच्छे से लिखना है, ठीक है। जैसे कि लोग मुझे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, या मैं जैसा हूँ वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता हूँ, मेरे ओपिनियंस मैटर करते हैं, मैं बिना एफ़र्ट्स के ऐसे अच्छा फील करती हूँ, मुझे अपनी प्रेजेंस जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी डिज़र्विंग। मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल्स हैं कि सेंटेंस ना बिलीवेबल लगे, ठीक है। बहुत ऐसे बहुत परफेक्शन के साथ नहीं देखना, ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको लगे कि वही सेंटेंस लिखना है, मुझे उसी को कॉपी, अदरवाइज़ एक काम करो, आप उसको ना लिख के ना, आप खुद के, आप एक मेरे पास इससे भी बेस्ट ऑफ, आप खुद ना पेन पेपर उठाओ और आप अपने लिए अच्छा अच्छा लिखो, जितना लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए कि एवरीबडी ट्रीट मी लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस, ठीक है। और यू नो आप कुछ भी लिख सकते हो, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, या फिर आई एम ब्लेस्ड, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, या फिर ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, है ना। तो ट्राई टू जॉट डाउन पॉजिटिव एज मच एज यू कैन फॉर योर सेल्फ। हो सकता आधा पेज हो, कोई 4 लाइन लिख के छोड़ दे, तो छोड़ना नहीं है वहाँ पे कोई भी चीज़। अगर आप सिर्फ 4 लाइन ही लिख पा रहे हो तो बिल्कुल निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीट दिस सीरीज़ आप इतने हो जाओगे कि पॉजिटिविटी आपके अंदर फ्लोट करेगी, ठीक है। तो आप अगर नहीं लिख पा रहे हो तो अभी जो आपने खुद ने पेपर बनाया था जिसमें आपके अफर्मेशंस लिखे हुए थे, वो रिवर्स स्टोरी लिखी हुई थी जो अब आपको अज्यूम करनी थी, वो वही आप लिखोगे फिर, ठीक है, देख देख के, ठीक है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि देखो, सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ नहीं चाहिए होता है, उसको रिपीटेशन चाहिए, नॉर्मल टोन चाहिए, तो मतलब रिपीट करनी है वो चीज़ें। अब मैं वो चीज़ आपसे क्यों कह रही थी कि पहले खुद देखो आप कितना पॉजिटिविटी लिख पा रहे हो अपने बारे में, तो पता चलता है ना कि हम कितना पॉजिटिव सोच पाते हैं आप अपने बारे में। और अगर नहीं हो रहा तो वही, अगर जो आपने रिवर्स स्टोरी लिखी है, रिवर्स स्टोरी मैं नहीं बोलती हूँ, जो आपने अपने लिए अजम्पशंस लिखे हैं, आप अगर उनको ही बार बार लिखोगे, बार बार बोलोगे, तो ना सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा यही यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, और पॉजिटिविटी फिर तो पक्का ही फ्लोट करेंगे, है ना, क्योंकि हम तो अजम्पशन पे ही काम कर रहे हैं। और जब वो अफर्मेशंस आप लिख लें और बोल लें, तो वो एक लास्ट में ना एक लाइन जोड़ देना, यही मेरी नॉर्मल लाइफ है, यही तो मेरी लाइफ है, यही तो मुझे हमेशा से चाहिए था जो आज मैं हूँ। बस बहुत बढ़िया टोन के साथ एकदम बोलना है इस चीज़ को। अब डेली रूल, राइटिंग क्या सिर्फ एक बार काफ़ी है? जी हाँ, आप सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, राइटिंग 1 टाइम, ठीक है। अब राइटिंग का मैंने बता दिया, ठीक है। अब आई थिंक मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं, अफर्मेशंस बता दिया है, विजुअलाइजेशन बता दिया है, और राइटिंग का भी सेगमेंट यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। और अगर राइटिंग की मैंने यहाँ पे बात करी है तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जब राइटिंग ना पीसफुल हो जाए, मतलब लिखने लिखने ना लिखते लिखते मज़ा आने लगे, समझ जाना अजम्पशन सेट हो गई है आपकी, ठीक है, हो गई है, मतलब जो आपने लिखा है ना अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें, वो फिट इन हो गई हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो यही बोलूँगी, जो भी मैंने बोला है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, और एट द एंड आपको भी पता है कि आपको क्या मिलने वाला है,
ठीक है। और अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ के साथ।